प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। तुहाडा सब का एक बार फिर तो स्वागत है साइंस गुरु NCERT चैनल के विच। बच्चों अज आपां 8वीं क्लास का सैकेंड चैप्टर जिहड़ा है सूक्ष्म जीव मित्र अते दुश्मन यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फॉय ये करन चले हाँ। तो पाठ शुरू करने तो पहला मैं तुहानूं दस दियां कि जेकर हजे तक तुसीं साइंस गुरु NCERT चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो इनू तुरंत सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन जरूर प्रेस करना है। चलो शुरू करते हैं चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र अते दुश्मन। बच्चों आपां अपने आले दुआले बहुत सारे सूक्ष्म जीव वेखते हैं जिन्हां दे विच जेकर आपां कीटां की गल करिए जिहड़े मच्छर है मक्खी वगैरह उन्होंने तो आप वेख सकते हैं नंगी अखां नाल भी वेख सकते हैं, परंतु जेकर आप गल करिए बहुत सारे इस तरीके के सूक्ष्म जीव भी है अपने आले दुआले जिन्होंने आप नंगी अखां नाल नहीं वेख सकते। उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम या सूक्ष्म जीव कहा जाता है। आम तौर पर अपने बड़े या डॉक्टर वगैरह ये सलाह देंगे है कि खाना खाने तो पहला तुसीं हत्थ धोने हैं, यानी कि हत्थ धोने का परपज़ ये होंदा कि हत्थां दे उत्ते अजिहे सूक्ष्म जीव लगे हुंदे है जिहड़े कि भोजन के नाल अपने पेट के अंदर अपने शरीर के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने रिमूव करने के लिए हटाने के लिए आपां नूं हत्थ धोने की सलाह दी जाती है। भावें आपां नूं वेखण दे विच अपने हत्थ जां अपने बॉडी पार्ट्स जिहड़े है वो साफ दिखाई दिंदे हन, पर उन्हां दे उत्ते भी कई तरीके के सूक्ष्म जीव ईवन कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव जिहड़े है हवा दे विच आले दुआले पौधों के विच जां कहीए तां हरेक वस्तु के उत्ते किते न किते कोई ना कोई सूक्ष्म जीव जिहड़े है मौजूद हुंदे हन। हुण बच्चों आपां सूक्ष्म जीवां दी जे गल करिए कि सूक्ष्म जीव किस तरीके के हैं, कि सारे सूक्ष्म जीव इक्को जिहे हैं, कि सारिਆਂ दी नेचर उन्हां दा रंग रूप आकार इक्को जिहा है? नहीं, सारे सूक्ष्म जीव इक्को जिहे नहीं हैं। इन्हां दी कुछ श्रेणियां हैं, आपां उन्हां बारे गल करते हैं। सूक्ष्म जीव जिन्हों माइक्रो ऑर्गेनिजम भी कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो सूक्ष्म जीवों की अपने को बच्चों 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां? 4 श्रेणियां हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को है बैक्टीरिया, जिसनों जीवाणु भी कहा जाता है। सैकेंड अपने को है फंगी या इनू फंजाई भी बोल सकते हो, इनू उल्ली या उल्लियां तुसीं कह सकते हो। थर्ड जिहड़ा अपने को है वो सूक्ष्म जीव है अपने को प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ। फोर्थ अपने को है सूक्ष्म जीव बच्चों काई या जिसनों एलगी भी कहा जाता है। एलगी या काई। हुण आपां सिंपल भाषा च वेखीए तां कित्थे कित्थे आपां नूं ये सूक्ष्म जीव वेखण नूं मिल सकते हैं। यानी आपां गल करिए जे अपने आले दुआले की रोजाना की जिंदगी दे विच उदाहरण लैके तां जीवाणु विचों वैसे तो हवा दे विच बैक्टीरिया काफ़ी आपां नूं मिलदे है, पर दही दे विच तुहानूं बिल्कुल आसानी दे नाल बैक्टीरिया जिहड़े है वो मिल जाणगे। दही या लस्सी दे विच भी कुछ मौजूद हुंदे हन। उल्ली आम तौर पर अपने आप तुसीं कह सकते हो कि गुन्निया होया आटा जे एक दिन बाहर रख दईए आपां तां उत्थे उहनूं उल्ली लग जाती है। जां अचार दे विच तुसीं इत्थे कह सकते हो आटा जां अचार जिहड़ा हुंदा है आम तौर पर अचार दे विच चिट्टे चिट्टे रंग का पाउडर आपां नूं खाई दिंदा है। वो बच्चों की हुंदा है सूक्ष्म जीव उल्ली का प्रकार है। अपने को एक अगे आ गया प्रोटोजोआ। ये बच्चों आम तौर पर इस तरीके के सूक्ष्म जीव जिहड़े कि पौधों के विच अते जंतुओं के विच मनुख के विच भी रोग पैदा करते हैं। जिवें आम तौर पर तुसीं जे कहो तां प्रोटोजोआ तो आपां नूं बुखार जिहड़ा है मलेरिया जदों भी आपां नूं हुंदा है तां प्रोटोजोआ दे कारण हुंदा है। उस तो बाद जे आपां गल करिए बच्चों काई तुहानूं छप्पड़ के पानी के विच उत्ते हरे हरे रंग की जमी हुई जां खाल वगैरह दे विच जिथे पानी लंघदा है उत्थे दिखाई दे सकती है। या काई जिहड़ी है
ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਲਕਣ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੋਰਮਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ, ਹੈਜ਼ਾ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ? ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ TB ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਟਾਈਫਾਇਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਕਾਮਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਫੰਜਾਈ, ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਤੇ ਐਲਗੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਆਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਾਇਰਸ। ਬੱਚੋ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵਿਤ ਸੈੱਲ ਤੋਂ, ਜੀਵਿਤ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਸਟ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੰਤੂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਪਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਸਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਸੂਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਹਰੇਕ ਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਆਵਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰਮ ਆਵਾਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਲਦਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੌਦੇ ਹੈ, ਜੰਤੂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਉੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਉੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁ ਸੈਲੀ ਮਿਲਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉੱਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
वैसे तो बाकी ਜਿਹੜੇ सूक्ष्म जीव हैगे वो अलग अलग रहते हैं, जिमें कि बैक्टीरिया हो गया ਜਾਂ एलगी है ਜਾਂ ਆਪਾਂ कह सकते हैं प्रोटोजोआ है, तो ये अलग अलग रहते हैं। पर ਉੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ है वो एक कलोनी बना के ਰਹਿੰਦੀਆਂ ने, जिन्होंने आप इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ हो। जिवें मान लो अचार है, आ कोई अचार का पीस है, तो इस दे उत्ते चिट्टे चिट्टे रंग के पाउडर दी आए अलग अलग आपां नूं कई कई थां ते स्पोर्ट मिलणगे इस तरीके दे। तो ये की हुंदी है, उन्हां दी कलोनी हुंदी है, इहनूं आपां कलोनी कहंदे। क्योंकि आपां सूक्ष्म जीवां दे आवास की गल कर रहे हैं, तो कलोनी नूं डिस्कस करना भी जरूरी है। उस तो बाद आपां जे गल करते हैं कि सूक्ष्म जीवां दा अपने जीवन दे विच की रोल है, की आपां उन्हां तों प्राप्त कर सकते हैं ते की आपां नूं उन्हां तों नुकसान हैगे। फस्ट ऑफ ऑल बच्चों आपां गल करते हैं कि सूक्ष्म जीव जिहड़े है उन्हां तों आपां नूं लाभ किहड़े किहड़े है। पहला इत्थे लाभ जिहड़े है वो डिस्कस करते हैं कि सूक्ष्म जीवां तों आपां नूं लाभ की है, कित्थे कित्थे सूक्ष्म जीव जिहड़े है अपने काम आउंदे हन। जिवें कि आपां जे गल करिए सूक्ष्म जीवां दी, ते जिन्हां तों आपां नूं लाभ प्राप्त हुंदा है उन्हां नूं आपां कहंदे हां मित्र सूक्ष्म जीव। इन्हां नूं हुण आपां मित्र सूक्ष्म जीव कहांगे, फ्रेंड्स फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो लाभ के विच आपां गल करिए तो सब तो पहला जिहड़ा बच्चों लाभ है कि दही निर्माण दे विच, दही जदों बनाया जाता है, तुसीं आम तौर पर घर दे विच दही बनाउण दी प्रक्रिया जिहड़ी है सारिਆਂ ने वेखी होई होएगी, सारे इस तो जाणू हो। तुसीं वेख्या होना कि दुध नूं गर्म करके उसनूं थोड़ा ठंडा किया जाता, यानी कि उन्होंने बिल्कुल पर्टिकुलर टंपरेचर कोसा जिन्हों आपां कहंदे हां, ना ज़्यादा गर्म तो ना ज़्यादा ठंडा, उस टंपरेचर तक उन्होंने ठंडा किया जाता है। अते उस तो बाद उहदे विच पहलां तो तैयार दही जां लस्सी, जिसनूं आपां बोलदे हां कि खट्टा लगाउणा, तो उस खट्टा लगाउण दा मतलब है उस दे विच कुछ बैक्टीरिया जिहड़े ट्रांसफर किए जाते हैं। मान लो कि आ दुध सी इस बर्तन दे विच तुहाडे कोल, तो पहला तो तैयार जिहड़ा दही है कोई भी, उस दही दे विचों थोड़े जे बैक्टीरिया इहदे विच ट्रांसफर किए जाते हैं। जे आम तौर पर तुसीं वेख्या होना कि इन्हां नूं बैक्टीरिया नूं इन्हां नूं आपां दही दे विच पाए जाण वाले बैक्टीरिया नूं लैक्टोबैसिलस कहा जाता। मैं इत्थे दस दिना तुहानूं लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। तो ये बैक्टीरिया जिहड़े है की करदे है, नवें इन्हां नूं एक तरीके नाल भोजन मिल गया दुध, उस दे उत्ते क्रिया करदे है अते दुध नूं दही दे विच कन्वर्ट कर देंगे। ये आपां डेली रूटीन दे विच आपदे घर दे विच वेखदे हां। बच्चों कई बार तुसीं वेख्या होना दही दे उपर उपर जिहड़ा पानी या तैरदा रहिंदा है, उस पानी दे विच बहुत सारे जिहड़े लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तुहानूं वेखण नूं मिल सकते हैं। तुसीं उस पानी की एक ड्रॉप लैके सूक्ष्मदर्शी हेठ जदों वेखोगे तो तुहानूं उस दे विच बहुत सारे जिहड़े बैक्टीरिया है वो तुहानूं अगे पिछे मूवमेंट करते हुए गति करते हुए दिखाई दे जाएंगे। सैकेंड जिहड़ा अपना प्रोसीजर है उन्होंने आपां जिवें कह लो ब्रैड जां डबल रोटी बनाउंदे हां, डबल रोटी बनाउंदे हां तां की करदे हां, डबल रोटी बनाउण दे लई बच्चों ईस्ट की वरतों की जाती है, जिसनूं कि खमीर भी कहा जाता है। हुण ईस्ट की हैगी एक उल्ली है, एक उल्ली है। आटा जिहड़ा है मैदा आटा जिन्हों आपां कहंदे हां बहुत बारीक पीसिया है, उस मैदे आटे नूं गुन के ते उस दे विच जिहड़ी है थोड़ी जी खंड वगैरह यानी कि ग्लूकोज की मात्रा वधाउण दे लई उस दे विच मिलाई जाती। जदों उहनूं गुन्निया जांदा है ते उस आटे दे विच खमीर जिहड़ा पाउडर है ये किस तरीके नाल मिलदी है, आपां नूं पाउडर के तौर पर मिलती है। तो वह पाउडर उहदे विच मिक्स करके मान लो सपोज करो ये आटा जिहड़ा है गुन के मैदा आटा आपां रखिया, इहदे विच खमीर जिहड़ा है विच पा के रखा है। और बच्चों क्योंकि खमीर यानी उल्ली जिहड़ी है उन्होंने एक भोजन पदार्थ मिल गया क्रिया करने के लिए। उल्ली इत्थे की करती है, आपदा प्रजनन करती है, जनन क्रिया करती है, जनन क्रिया करती है ते नाल साह क्रिया चलती रहती है। हुण उल्ली की साह क्रिया के कारण यानी कि इस ईस्ट की साह क्रिया के कारण CO2 गैस पैदा होती है बच्चों। और CO2 गैस के कारण ये आटा जिहड़ा है लगभग 2-3 घंटिया के विच ही फुल जाता है। इसके आकार दे विच काफ़ी सारा मतलब ये वध जाता है। तो जदों आपां इहनूं कटदे हां तो इस दे विच बिल्कुल छोटे छोटे इस तरीके नाल जिवें शेप तुहानूं दिखाई देणगे जिस तरीके दे
कि आपां नूं ब्रैड दे विच छोटे छोटे सूक्ष्म छेक दिखाई दिंदे आ, उवें दे छेक तुहानूं इहदे विच दिखाई देणगे। तां इह अपना प्रोसीजर हैगा डबल रोटी या ब्रैड बनाउण दा। केक वगैरह पेस्ट्रीज वगैरह भी इस तरीके नाल ही बनती है, उन्हां दे विच भी खमीरण क्रिया होंदी है। हुण खमीरण क्रिया जिहड़ी है हुण उहदे बारे आपां गल करदे हां। खमीरण क्रिया दा थर्ड जिहड़ा आपां वपारक लाभ दे तौर ते असीं गल करिए तां हुण इत्थे आपां वपारक लाभ पढ़ांगे सूक्ष्म जीवां दे कि शराब निर्माण दे विच, शराब निर्माण की जिहड़ी प्रक्रिया बच्चों उस दे विच भी की कीता जांदा है, खंड दा घोल। खंड दा घोल तो मतलब जिहड़ी चीनी है उसकी गल नहीं कर रहा, इत्थे मैं ग्लूकोज का घोल तुसीं कह सकते हो। ग्लूकोज वो कुछ भी हो सकता है, गन्ने का रस भी हो सकता है, खंड चीनी भी हो सकती है, गुड़ भी हो सकता है, या कुछ होर मिठा पदार्थ जो भी है जिस दे विच ग्लूकोज की मात्रा होवे। खंड का घोल जिहड़ा है उस दे नाल जिहड़ी क्रिया कराई जाती है ईस्ट की, प्लस ईस्ट या जिसनों आपां खमीर कहते हैं। तां इस खमीर की क्रिया तो इहदे विच की बनेगा, एल्कोहल बनेगा। अल्कोहल इस क्रिया की जिहड़ी है खोज दे बच्चों सब तो पहला लुई पास्चर ने की सी। कदों की सी शराब निर्माण की प्रक्रिया की? लुईस पास्चर, लुईस पास्चर ने की सी 1857 दे विच। 1857 दे विच लुईस पास्चर नाम के अंग्रेज विज्ञानी सी जिन्हां ने खमीरण क्रिया, हुण इस क्रिया नूं आपां की बोलदे हां? खमीरण क्रिया बोलते हैं। खमीरण जां फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इनू कहा जाता है, खमीरण जां फर्मेंटेशन क्रिया इसनूं कहा जाता है। हाँ, तो ये अपने लाभ हो गए। इस तो बाद आपां अगे जे गल करिए कि इन्हां तो होर जिहड़े की आपां नूं लाभ हैगे है, तां बच्चों जे आपां जीवाणुओं के व्यापारिक लाभ जिहड़े है उन्हां दे बारे गल करिए तो उन्हां दे विच सिरका जां एसिटिक एसिड बनाउण दी जिहड़ी क्रिया है उस दे विच भी वरतों कीती जांदी है जीवाणुओं की। सिरका बच्चों एसिटिक एसिड नूं जदों डाइल्यूट करके उसका कुछ आपां एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसका 1% पानी दे विच लैंदे हां तां ओह आपां नूं सिरके दे रूप विच जिसकी वरतों आपां अचार वगैरह तैयार करने दे लई करते हैं। तां सिरका निर्माण दे विच भी जीवाणुओं की वरतों कीती जाती है। चौथा जिहड़ा अपना लाभ हो गया इन्हां तों एसिडिक एसिड जां सिरका निर्माण दे विच। उस तो बाद आपां जे बच्चों गल करिए कि इन्हां तो आपां नूं होर की लाभ हुंदे हन तां उस दे विच दवाइयां दे निर्माण दे विच भी इन्हां दी वरतों कीती जांदी है। दवाइयां, हुण दवाइयां निर्माण दे विच सब तो पहला जिहड़ा है 1929 दे विच अलैगजेंडर फ्लेमिंग नाम के डॉक्टर विज्ञानी सीगे, उन्होंने सब तो पहला एक्सपेरिमेंट किया सी 1929 दे विच। अलैगजेंडर फ्लेमिंग अलैगजेंडर फ्लेमिंग नाम के विज्ञानी सी, उन्होंने की किया जीवाणुओं का कल्चर तैयार किया। एक मान लो तुसीं कह सकते हो कि उन्होंने जीवाणुओं का कल्चर तैयार किया तो उस दे विच वेख्या कि एक विशेष प्रकार की उल्ली जिहड़ी है वो जीवाणु के कल्चर के विच उग रही है, थां थां ते कलोनी बना रही है मान लो। तो उस जीवाणु उल्ली दे कलोनी के कारण, उल्ली दे वाधे के कारण जिहड़ा है आ कल्चर जिहड़ा है उस दे उत्ते रोक लग रही है, इसका वाधा जिहड़ा है रुक रहा है। यानी की कर रही है उल्ली जीवाणु के वाधे नूं रोकती है, जीवाणु के वाधे नूं
रोकती है। तो इस गुण का उपयोग करके उन्होंने की किया कि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाई जिहड़ी है वो तैयार की। सब तो पहला जिहड़ी बच्चों एंटीबायोटिक जिहड़ी मैडिसिन सीगी वो सी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सब तो पहली जिहड़ी एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक दवाई सी वो तैयार की गई। हुण बच्चों क्योंकि उल्लियां दे विच गुण हुंदा है कि बैक्टीरिया के वाधे नूं रोकदी है, तो बैक्टीरिया तो होण वालियां जिहड़ी बीमारियां हैं आम तौर पर आप गल करिए टीबी हो गया या टाइफाइड वगैरह जिहड़े हैगे है मैदी बुखार जिन्हों कहते हैं, तो ये बैक्टीरिया तो फैलते हैं। तो बैक्टीरिया तो फैलण वाले जिहड़े रोग है उन्होंने रोकण दे लई दवाइयां जिहड़ी दित्ती जाती है उन्होंने कहा जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मेडिसिन या प्रतिजैविक दवाइयां जिहड़ियां कही जाती है। बहुत सारी प्रतिजैविक दवाइयां जिहड़ी है आम तौर पर आपां नूं बाजार दे विच वेखण नूं मिलदी है। बहुत सारे नाम जिहड़े तुसीं सुने होने जिवें अजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। बहुत सारे जिहड़े है ये माइसिन पिछे लग्या होया है। ये माइसिटीज़ नां दी जिहड़ी एक तरीके नाल तुसीं कह सकदे हो प्रजाति है उल्लियां दी, उन्हां तो तैयार की जाती है। इसलिए पिछे माइसिन इन्हां दे वर्ड लग्या हुंदा है। तो ये है बच्चों कि आपां नूं दवाइयां निर्माण दे विच प्रतिजैविक दवाइयां निर्माण दे विच भी वरतों की जाती है किन्हां दी उल्लियां दी। हुण प्रतिजैविक दवाइयां दे बारे मैं तुहानूं दस दियां कि प्रतिजैविक दवाइयां क्योंकि सिर्फ बैक्टीरिया के वाधे नूं रोकदी है, इसलिए बैक्टीरिया तो होने वाले जिहड़े रोग है चाहे तुहानूं कोई बाहरी सट के कारण जख्म हो गया है ਜਾਂ टीबी वगैरह इस तरीके के रोग जिहड़े कि बैक्टीरिया तो हो रहे हैं उन्होंने यानी कि लंग्स के विच कोई इन्फेक्शन है फेफड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोकण के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां कारगर है। एंटीबायोटिक दवाइयां की वरतों हमेशा डॉक्टर की सलाह के नाल ही करनी चाहिए है। आए आपां बिल्कुल आपदे हिसाब नाल जां अपने जानकारी के आधार पर आपां एंटीबायोटिक दवाइयां नूं नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये दवाइयां सिर्फ बैक्टीरिया के उत्ते काम करदी है। बड़ी बार आपां वेखदे हां कि आपां नूं कोई वायरल बुखार हुंदा है जां गला वगैरह खराब हुंदा वायरस के इन्फेक्शन के कारण, पर आपां एंटीबायोटिक दवाइयां की वरतों करते रहने। हुण आपां नूं आम तौर पर जुखाम हुंदा है जिसनूं सधारण जुखाम जां इन्फ्लूएंजा आपां कहंदे हां। हुण ओह की हैगा एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस तो होने वाली डिजीज़ है जिस दे विच भी आपां बहुत मतलब बिल्कुल ना समझी करके जां अपने ज्ञान के आधार पर आपां एंटीबायोटिक दवाइयां की वरतों करनी शुरू कर देंदे हां जो कि बहुत खतरनाक है। क्योंकि बच्चों एंटीबायोटिक दवाइयां जिहड़ी है ये अपने गुरदिਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाउंदी है क्योंकि यूरीन के थ्रू पास आउट होंदियां ने ते इन्हां दे विच काफ़ी खतरनाक जिहड़े साल्ट हुंदे है ते ओह जदों कि बॉडी दे एब्जॉर्ब किते नहीं हो रहे बॉडी दे विच किते कम नहीं आ रहे तो वह साल्ट बिल्कुल यूरीन के नाल बाहर निकलणगे ते अपने गुरदिਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा डैमेज करनगे। तो बच्चों जिहड़े आपां नूं हमेशा प्रतिजैविक दवाइयां लैंदे समय डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। प्रतिजैविक दवाइयां जिहड़ी है उन्हां दा कोर्स जिहड़ा है पूरा करना चाहिए। जिवें कि टीबी का मान लो सपोज करो टीबी के भी कई टाइप्स हैगे ने जिसनों आपां बोलते हाँ इहदा आपां कह सक एक बैक्टीरिया है जिस तो फैलती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ना दे एक बैक्टीरिया तो फैलती है तो इहदे भी अलग अलग टाइप्स हैगे। हुण कई जिहड़े हैगे उन्हां दे 3 महीने का यानी 3 मंथ का कोर्स हुंदा है, कईयां दा 6 मंथ का कोर्स हुंदा है। तो बच्चों एंटीबायोटिक दवाइयां का कोर्स आपां नूं जेकर इन्हां च कोई बीमारी है तो उन्होंने पूरा करना चाहिए। जेकर कोर्स पूरा ना किया जाए तो दोबारा इन्फेक्शन होने का भी डर इस दे विच रहिंदा है। तो बच्चों ये सी एंटीबायोटिक दवाइयां दे बारे विच। बच्चों इस तो बाद आपां जे गल करिए तो अगला जिहड़ा इन्हां दा लाभ है सूक्ष्म जीवां दा वो है वैक्सीन जां टीका बनाउण दे विच इन्हां दी वरतों कीती जाती है। हुण वैक्सीन जिहड़ा है सब तो पहला टीका जिहड़ा है वो एडवर्ड जीनर ने बनाया सी। सब तो पहला टीका उन्होंने 1798 दे विच एडवर्ड जीनर ने चेचक का टीका बनाया सी। इसका मैं तुहानूं दस देना
ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ 6th कह लो वैक्सीन ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਐਡਵਰਡ ਜੀਨਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਚੇਚਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਚੇਚਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚੇਚਕ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੇਚਕ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਚਕ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਉਪੌਕਸ। ਆਪਣੇ ਚੇਚਕ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਉਪੌਕਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਾਉਪੌਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਊ ਚੇਚਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਊ ਚੇਚਕ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਗਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਚਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਚੇਚਕ ਦੇ? ਕਾਉਪੌਕਸ ਦੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਰੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ, 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਆਕਰਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੋਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੋਗ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਆਮ ਘਰੇਲੂ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਇਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।